सो हाय गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 743 डिवीजन 2 का क्वेश्चन बी स्वैप्स। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्रेडिट सूज का ग्लोबल कोडिंग चैलेंज 2021 एडिशन आपका 26 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। ये जो कोडिंग चैलेंज है इसमें देखो आपका प्राइजेस तो रहता ही है और साथ ही साथ क्रेडिट सूज इससे हायरिंग भी करती है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो फाइनल ईयर के लिए इसमें मतलब फुल टाइम का अपॉर्चुनिटी मिलता है। उसमें भी आपका जो पैकेज है वो काफ़ी हाई रहता है, अराउंड 24-25 रहता है, ठीक है, 20 प्लस ही रहता है। और जो बाकी सब ईयर से जैसे फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक उनके लिए इससे आपका इंटर्नशिप के लिए भी हायरिंग होता है। तो इंटर्नशिप में भी आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा और अप्लाई जब करिएगा तो वहाँ पे आपसे एक प्रोमो कोड मांगेगा। तो प्रोमो कोड में ये कोड एंटर करना मत भूलिएगा, एस के समा, ठीक है। स्मॉल एस, के और एस ये दोनों कैपिटल रहेंगे ए में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वैसे ही, केस सेंसिटिव, ठीक है। ऐसे करके ही अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये करना मत भूलिएगा। तो आइए क्वेश्चन की तरफ आप वापस बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यार, क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से सबसे पहले पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इनपुट में दिया हुआ एक नंबर n, ठीक है, और उसके बाद एक रेंज है नंबर का 1 से लेके 2n, ठीक है, ये रेंज है नंबर का। अब देखो हमारे पास दो एरे है a और b, ठीक है। इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में आपका जितने भी ऑड नंबर्स रहेंगे, ठीक है, जितने भी ऑड नंबर्स रहेंगे वो आपका इस एरे ए में रहेगा, ठीक है। ये जो एरे ए है आपका, इसमें आपका 1 से लेके 2n तक जितने भी ऑड नंबर्स है सब रहेंगे, ठीक है। ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, ऑर्डर कैसे भी हो सकता है, लेकिन सारे के सारे ऑड नंबर इसमें रहेंगे। और इस रेंज में जितने भी इवन नंबर रहेंगे, ठीक है, इस रेंज में जितने भी इवन नंबर रहेंगे वो आपका इस एरे बी में रहेगा, ठीक है। तो देखो ये रेंज में आपका n ऑड नंबर्स रहेगा और n आपका इवन नंबर रहेगा, ठीक है, n प्लस n टोटल। तो n ऑड नंबर्स, n इवन नंबर। ऑड नंबर आपका एरे ए में है और इवन नंबर आपका एरे बी में है, ठीक है। ये हो गया। हमें क्या करना है, हमें एरे ए को, ठीक है, हमें एरे ए को बी से लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर करना है इन मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। सबसे पहले समझो कि लेक्सिकोग्राफिकली होता क्या है। तो देखो ये दोनों हमारा एरे रहेगा, एरे ए, एरे बी, ठीक है। जब हम कोई एरे को लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम उसका पहला एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके देखो पहला एलिमेंट कंपेयर होगा, उसके बाद क्या है उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम सबसे पहला एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो ये दोनों कंपेयर होंगे। तो देखो अगर ये जो एलिमेंट है यानी कि ए का जो पहला एलिमेंट है ए ऑफ 0, वो अगर आपका b ऑफ 0 से स्मॉलर है, ठीक है, अगर वो आपका b ऑफ 0 से स्मॉलर है तो a आपका लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर हो जाएगा b से, ठीक है। अगर मान लो a का जो पहला एलिमेंट है वो b का पहला एलिमेंट से ग्रेटर रहता तो a आपका लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर हो जाता b से। अगर इक्वल रहता तब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते, ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट में सेम चीज कंपेयर करते, ठीक है। समझ रहे हो ना, पहला एलिमेंट कंपेयर होगा, अगर ए का पहला एलिमेंट छोटा है बी का पहला एलिमेंट से तो ए इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर। अगर ए का पहला एलिमेंट ग्रेटर है आपका बी का पहला एलिमेंट से तो ए इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर। समझ गए। अब देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1 से लेके 2n तक सारा का सारा ऑड नंबर ए में है और इवन नंबर बी में है। तो कभी भी आपका, ठीक, कभी भी आपका ए और बी का जो एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ए और बी का एलिमेंट इक्वल नहीं होगा। ए और बी का एलिमेंट अगर इक्वल नहीं होगा तो हमें फर्स्ट पोजीशन के बाद कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है कि क्या आपका ए लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है बी से, वो आपका पहला एलिमेंट को ही कंपेयर करके हम बता सकते हैं। अगर पहला एलिमेंट ए का छोटा है तो ए छोटा है, नहीं तो आपका ए बड़ा है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों एरे में डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो हम सिर्फ पहला एलिमेंट को कंपेयर करके ही बोल सकते हैं, उसके बाद का हमें कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना समझ जाओ, ठीक है, इतना समझ के अब भैया आगे देखो। तो अब भैया समझो अब क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये हमारा एरे ए हो गया और ये हमारा एरे बी हो गया, ठीक है। तो पहला तो एक केस ये हो सकता है कि आपका ए जो इनिशियली हमें ए दिया हुआ और बी दिया हुआ है
उसी में हमारा ए जो है वो बी से स्मॉलर रहेगा, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकता है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो हमें एक भी ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ा, हम बिना कोई ऑपरेशन का ए को बी से लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर कर दिए। मान लो अगर ऐसा नहीं रहा, ठीक है, ए आपका बी से लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर नहीं है, तब हमें क्या करना है, तब हमें कुछ ऑपरेशंस करके ए को लेक्सिकोग्राफिकली बी से स्मॉलर बनाना ही है। अब वो ऑपरेशन क्या है, वो ऑपरेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों में से कोई एक एरे को चूज करेंगे, यानी कि इन दोनों में से कोई एक एरे को हम चूज करेंगे और चूज करने के बाद उसमें हम एक इंडेक्स चूज करेंगे आई। मान लो हमने अगर ये एरे को चूज किया तो इस एरे में से कोई इंडेक्स आई को हम सेलेक्ट करेंगे। मान लो इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर ये इंडेक्स आई हम सेलेक्ट किए तो हम जो आई पे जो एलिमेंट है, ठीक है, जो आई पे जो एलिमेंट है उसको हम स्वैप कर देंगे आई प्लस वन से। यानी कि अगर इसको सेलेक्ट किया है तो इसके बाद वाला यानी कि आई प्लस वन वाला जो एलिमेंट है उससे हम स्वैप कर देंगे, ठीक है। मान लो इसको सेलेक्ट करते तो इसके बाद वाले एलिमेंट से स्वैप करते। आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप दोनों में से कोई एक एरे को सेलेक्ट करो, ए या बी, उसका कोई इंडेक्स आई सेलेक्ट करो और उसको आई प्लस वन से स्वैप कर दो, ठीक है। और एक चीज़ जो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, उनको लग रहा हो कि अगर आप एक एरे सेलेक्ट कर लिए हो तो उसका दूसरे को सेलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा बात नहीं है। अगर आप एरे ए को सिलेक्ट किए हो, ठीक है, उसका फिर एक एलिमेंट को स्वैप भी कर दिए हो, स्वैप करने के बाद अब आपका एक ऑपरेशन खत्म हो गया। अब हम नया ऑपरेशन करेंगे। नया ऑपरेशन में आपके पास फिर से ऑप्शन रहेगा कि आप एरे चूज करो। तो उस ऑपरेशन में आप ये एरे बी को भी चूज कर सकते हो, ठीक है, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो ये हो गया ऑपरेशन। हमें ये ऑपरेशन का यूज करना है और ए को लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर बनाना है बी से, ठीक है। और हमें ऑपरेशन का जो काउंट है उसे मिनिमम रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस का रखना है और कितना ऑपरेशन हमें लग रहा है, ठीक है, कितना मिनिमम ऑपरेशन हमें लग रहा है वो हमें यहाँ पे आउटपुट देना है, ठीक है। तो कितना मिनिमम ऑपरेशन हमें लग रहा है ये हमें आउटपुट देना है। तो भैया ये तो हो गया क्वेश्चन। अब आइए जानते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो देखो भैया, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसको ध्यान से समझना। और ये मैं आपको ये टेस्ट केस की मदद से समझाऊंगा। ये आपका ये वाला टेस्ट केस है, यहाँ का जो लास्ट टेस्ट केस दिया हुआ है ये आपका वही सेम है, ठीक है। तो इस टेस्ट केस की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, ये एरे हमारा हो गया ए और ये एरे हो गया हमारा बी, ठीक है। तो अभी देखो, जब हम ए और बी को कंपेयर करेंगे लेक्सिकोग्राफिकली, यानी कि इसका सिर्फ पहला एलिमेंट कंपेयर होगा, तो अभी देखो ए जो है वो बी से लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर है, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस ये जो हमारा दिया हुआ है, ये दोनों पे दिया हुआ है, इन दोनों पे हमें अपना ऑपरेशन करना होगा, ठीक है। और ऑपरेशंस को हमें मिनिमम रखना होगा, ठीक है, एग्री करते हो। और हमें ए को बी से छोटा करना होगा। तो भैया हम करेंगे क्या। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ऑपरेशन करने के बाद, ठीक है, इसी एरे का कोई एक एलिमेंट होगा जो इसका फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वन जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसी एरे का, ठीक है, ये जो एरे बी है, इस एरे का ही कोई एलिमेंट होगा जो कि हमारा ये एरे बी का स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इसमें मान लो हो जाएगा x, इसमें मान लो हो जाएगा y, ठीक है। और x जो होगा वो हमारा y से छोटा होगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल कंडीशन है, जो हमारा सॉल्यूशन एरे होगा, जो स्वैप वैप करने के बाद, जितना ऑपरेशन करने के बाद, ठीक है, जो हमारा एरे बनेगा उसमें ए में x हमारा आगे रहेगा और b में y आगे रहेगा। तो x हमारा लेस देन रहेगा y से। इतना अग्री करते हो, ठीक है, इतना समझ रहे हो। अगर ये समझ रहे हो तभी आगे बढ़ना है। तो एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो। तो अब वो समझ गए। अब ये देखो, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या। तो ये एरे हमारा बी है, ठीक है। इसमें जो हमारा जो फाइनल एरे बी रहेगा उसमें आपका 2 आगे रह सकता है, 4 आगे रह सकता है, 6 रह सकता है, 10 रह सकता है, 8 रह सकता है। इन सब में से कोई भी आपका सबसे आगे रह सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार, अब हम इसी चीज़ का यूज़ करके हम सारा पॉसिबिलिटी को देखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो मिनिमम आंसर आ रहा है, यानी कि जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लग रहा है वो किस में आ रहा है। तो हम करेंगे क्या, अब वो ध्यान से सुनना। तो देखो यार, सबसे पहले एक ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि जो आपका फाइनल एरे बी हो उसमें 2 आगे रहेगा। तो भैया, अगर आपका फाइनल एरे बी में 2 आगे रहेगा तो आपको ए को स्मॉलर बनाने के लिए आपका जो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि जो x का वैल्यू है वो क्या रह सकता है।
x का वैल्यू रह सकता है आपका सिर्फ 1। तभी आपका जब ये फाइनल एरे b में यानी कि ये जो y का वैल्यू का 2 रह रहा है, तभी आपका a b से स्मॉलर रहेगा, a इज लेस देन b रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि भैया x का वैल्यू को 1 रखो। ठीक है, अगर y का वैल्यू 2 है तो हम x का वैल्यू को 1 रख सकते हैं। अग्री करते हो? ठीक है, तो इसको हम स्टोर करके रखेंगे कि अगर हम 2 को आगे ला रहे हैं तो हमें 1 को आगे लाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है और इसमें हमारा ऑपरेशन कितना लग रहा है हम उसको रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, उसमें क्या होगा अब वो समझो। तो देखो यार, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या होगा कि हमारा 4 जो है, ठीक है, हमारा 4 जो है वो सबसे आगे रहेगा। ठीक है, वो 4 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू हो गया हमारा 4। तो अगर y का वैल्यू 4 हो गया तो हमारा x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? x का वैल्यू हो सकता है 1 और 3, यानी कि हम 1 को या तो आगे ला सकते हैं या फिर 3 को आगे ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये सुनो, 1 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, 1 को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम 2 को आगे रख रहे थे, यानी कि जब हम y का वैल्यू 2 रख रहे थे, तब भी हम 1 को आगे ला के रखे थे, है ना? तो देखो, जब y का वैल्यू 2 रह रहा था तो 2 यहीं पे था। 2 को आगे आने में सबसे कम ऑपरेशन यानी कि 0 ऑपरेशन लगा। तो जब इसमें 0 ऑपरेशन लग रहा है तब भी हम 1 को लाके 1 को अपना यहाँ पे आगे लाके यानी कि x का वैल्यू करके हम अपना आंसर ला सकते थे। ठीक है, तो अब देखो, अब जब हम आगे बढ़े यानी कि जब हम 4 के लिए चेक कर रहे हैं, तो 4 क्योंकि आपका 2 से पीछे है तो 4 को आगे लाने में कुछ ऑपरेशन लगा होगा, और 1 को तो यहाँ पे पहुँचने में जितना ऑपरेशन लगा होगा लगा होगा। ठीक है, 1 को पहुँचने में मान लो लगा आपका z ऑपरेशन। ठीक है, तो जब आपका 2 रहेगा तब भी z ऑपरेशन लगेगा, जब आपका 4 रहेगा तब भी z ऑपरेशन लगेगा। 2 क्योंकि 4 से आगे है तो 2 को फर्स्ट पोजीशन में पहुंचने के लिए 4 से कम ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, तो जो टोटल ऑपरेशन है उस वो किस में कम लगा होगा? वो कम लगा होगा आपका 2 में। ठीक है, तो जब हम 4 से चेक कर रहे हैं तो 4 से जब चेक कर रहे हैं तो हमें 1 को दोबारा चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे हमें 2 से पहले ही चेक कर लिया है। अग्री कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो एक बार पॉज कीजिए और सोचिए। 1 को हम 2 के साथ भी ला सकते हैं, 1 को हम 4 के साथ भी ला सकते हैं, लेकिन 2 आपका पहले ही आगे है तो 2 को फर्स्ट पोजीशन पे लाने में आपका कम ऑपरेशन लगेगा 4 से। ठीक है, तो जो टोटल ऑपरेशन लगेगा, एरे ए में ऑपरेशन और एरे बी में ऑपरेशन, वो किस में कम लगेगा? वो लगेगा कम आपका 2 के साथ बनाने में। तो क्योंकि 2 के साथ 1 का पेयर पहले ही बन चुका है तो 4 के साथ हम उसको नहीं बनाएंगे। समझे? तो देखो यार, जब हम 4 को आगे ला रहे थे यानी कि y का वैल्यू हम रख रहे थे 4, तो हमारा 1 और 3 था। ठीक है, तो 1 तो मैंने अभी जस्ट समझा दिया कि हम इसको चेक क्यों नहीं करेंगे, तो 1 को हम हटा देंगे, बचा हमारा 3। ठीक है, तो हमारा पहले से कुछ आंसर होगा। ठीक है, हमारा पहले से कुछ आंसर होगा जिसमें हमने कंपेयर किया था 2 और 1 का जो पेयर बना था। ठीक है, उसमें कुछ मान लो आंसर होगा। ठीक है, तो इसको मान लो मैंने मान ले रहा है a। ठीक है, अब देखो, अब हमारा एक नया पेयर बन रहा है कि हम 4 को यहाँ से आगे ले आते हैं और इस 3 को यहाँ से आगे ले आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जितना ऑपरेशन लगेगा हम उसको कंपेयर करेंगे ए से, और जो मिनिमम रहेगा हम उसको फिर आंसर में अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये होगा। तो चलो ये भी हो गया। अब देखो, अब आगे क्या होगा। तो 4 का चेक हो गया। ठीक है, 4 का चेक हो गया। अब हम चेक करेंगे आपका 6 का। हमारा आंसर ये हो सकता है कि जो हमारा फाइनल एरे बी रहा उसमें 6 सबसे आगे रहेगा, यानी y का वैल्यू रहेगा 6। ठीक है, तो देखो, जब आपका y का वैल्यू रह रहा है 6, ठीक है, जब आपका y का वैल्यू रह रहा है 6, तो a को b से स्मॉलर रखने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है कि ये जो x का वैल्यू है वो आप रखें 1 या फिर 3 या फिर 5। ठीक है, तो देखो, 1 का जो मैंने बता दिया था वैसे ही 1 तो यहाँ भी कंपेयर नहीं होगा, 1 पहले ही हमने चेक कर लिया 2 के साथ, 3 हमने चेक कर लिया 4 के साथ। ठीक है, तो 3 को भी हम कंपेयर नहीं करेंगे, हमारा बचा सिर्फ 5। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करेंगे कि जब हम 5 को यहाँ आगे लाएंगे, ठीक है, 5 का जो x का वैल्यू है उसको हम 5 करेंगे, यानी कि 5 को इस एरे का हम फर्स्ट एलिमेंट बनाएंगे और 6 को इस एरे का हम फर्स्ट एलिमेंट बनाएंगे। तो इसमें जितना ऑपरेशन लगेगा उसको फिर से हम कंपेयर करेंगे आपका जो हमारा पहले से आंसर था। ठीक है, तो अब जो जो पहले से आंसर था वो और अभी जो टोटल ऑपरेशन है वो, उन दोनों का मिनिमम को हम क्या करेंगे, हम उसको आंसर में अपडेट कर देंगे। ठीक है,
ये हो गया। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा वो देखो। तो देखो हमने क्या क्या कर लिया, हमने 2 को आगे रख के चेक कर लिया, 4 को आगे रख के चेक कर लिया, 6 को आगे रख के चेक कर लिया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 10 को आगे रख के। तो जो आपका फाइनल एरे बी रहा, उसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वाई का वैल्यू यानी कि बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रहा है 10। तो अगर बी का फर्स्ट एलिमेंट 10 रहेगा तो ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है। तो देखो यार, 1 को हमने पहले ही चेक कर लिया है, 3 को भी पहले चेक कर लिया एक का साथ, 5 को भी पहले चेक कर लिया एक का साथ, ठीक है। तो बचा अब हमारा 7 और 9, ठीक है। तो देखो हमारा y का वैल्यू जब रहेगा 10 तो x का वैल्यू हो सकता है 7 या फिर 9। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कंपेयर करेंगे, मतलब यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि 7 को इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट बनाने में, ठीक है, 7 को जब x का वैल्यू रहेगा 7 यानी कि इस एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रहेगा 7, ठीक है, और इस एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रहेगा 10। तो इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट को 10 बनाने में हमें कितना ऑपरेशन लगेगा, तो उसमें कुछ ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। उसको फिर हम कंपेयर करेंगे आपका जो पहले से आंसर स्टोर्ड है, जो मिनिमम है आंसर को हम उससे अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो देखो 10 और 7 का पेयर बना के हमने कंपेयर कर लिया, ये हो गया। अब देखो x का वैल्यू जो है वो आपका 9 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम 9 के साथ भी चेक करेंगे। जब आपका y का वैल्यू रहेगा 10 और x का वैल्यू रहेगा 9, ठीक है। तो हम देखेंगे 9 को इस एरे ए का फर्स्ट एलिमेंट बनाने में और 10 को इस एरे बी का फर्स्ट एलिमेंट को बनाने में कितना ऑपरेशन लग रहा है, तो कुछ ऑपरेशन लगा होगा, ठीक है। उसको हम कंपेयर करेंगे पुराना जो हमारा आंसर स्टोर्ड है, जो मिनिमम है उससे हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, तो मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। हाँ जी, अब देखो, तो 2 का चेक कर लिया, 4 का चेक कर लिया, 6 का चेक कर लिया, 10 का चेक कर लिया। हम इन सब एलिमेंट को इस एरे बी का फर्स्ट एलिमेंट बना के चेक कर लिए। अब वैसे ही हम इसको अब फर्स्ट एलिमेंट बना के चेक करेंगे, ठीक है। तो जब हमारा y का वैल्यू रहेगा 8, ठीक है, यानी कि फाइनल जो हमारा एरे बी बनेगा उसका फर्स्ट एलिमेंट रहेगा 8। तो हमारा x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है। अब देखो 1 को हम कंपेयर नहीं करेंगे, हमने पहले ही कंपेयर कर लिया है, 3 को भी नहीं करेंगे, 5 को भी नहीं करेंगे, 7 को भी नहीं करेंगे। तो देखो जब आपका y का वैल्यू रहेगा 8 तो आपका आंसर कभी भी का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो इसके पहले जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के साथ ही इन सब का हमने पेयर बना के चेक कर लिया है और उसी में वो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जब इनके साथ उसका पेयर बन सकता है तो हम 8 का साथ उनका पेयर क्यों बनाएं। 8 को जब पेयर बनाएंगे तो एक ना एक एक्स्ट्रा स्टेप लगना ही लगना है, ठीक है। तो 8 का साथ इनका हम पेयर नहीं बनाएंगे, ठीक है, समझ गए। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं ये समझो, हम एरे बी का, ठीक है, हम एरे बी का जितना पॉसिबल, ठीक है, जितना पॉसिबल फाइनल एरे होगा, यानी कि हर एलिमेंट को हम इस एरे का आगे में रख के देख रहे हैं कि क्या क्या रखा सकता है। जो जो एलिमेंट रखा सकता है उस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि एरे ए का हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा, ठीक है। फिर हम सबका नंबर ऑफ ऑपरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एरे बनाने में कितना ऑपरेशन लगेगा हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें भी हमारा मिनिमम आया है, जो पॉसिबिलिटी, ठीक है, हमने सारा पॉसिबिलिटी चेक किया, जिसमें भी हमारा मिनिमम आया हम उसको आंसर में स्टोर कर लेंगे और इसको हम प्रिंट कर देंगे, समझे। बस यही करना है। तो अब ये कोड देखो, ये कोड के मदद से मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमने सब कुछ इनपुट ले लिया, ठीक है। सबसे पहले इनपुट ले लिया n, फिर यहाँ पे देखो एरे ए को इनपुट ले लिया है और यहाँ पे हमने एरे बी को इनपुट ले लिया, ठीक है। मैंने वेक्टर बना दिया, वही सेम एरे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया है, ठीक है, इंडेक्स करके। इसमें देखो हो क्या रहा है, हम यहाँ पे एक लूप चला रहे हैं 0 से लेके n तक, ठीक है। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली हम अपना एरे बी पे एडिट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, ये हम एरे बी पे एडिट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है j, जिसमें वैल्यू असाइन है 1, ठीक है। वाइल j इज लेस देन b ऑफ i, ठीक है, इंडेक्स j इज इक्वल टू i। यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझो। तो देखो इनिशियली हमारा j का वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा 1। हम यहाँ पे ये लूप तब तक चला रहे हैं जब तक j का वैल्यू जो है वो b ऑफ i से कम रहे, ठीक है।
तो यहाँ देखो होगा क्या, ये हमारा आपका क्या है, ये है हमारा टेस्ट केस, ठीक है। तो जो सबसे पहला बार है, जब हम ये देखो अपना एरे बी पर आइटरेट कर रहे हैं, तो बी ऑफ आई हमारा इनिशियली रहेगा 2 और जे का वैल्यू रहेगा 1। तो बी ऑफ आई 2 है, जे का वैल्यू 1 है, ये लूप चलेगा। इंडेक्स जे, ये हमारा वो अनऑर्डर्ड मैप है, जे इज इक्वल टू आई। यहाँ पे क्या हो रहा है वो समझो। जब, ठीक है, जब हमारा एरे बी का स्टार्टिंग में 2 रहेगा, बी ऑफ आई, ठीक है, जो जब हमारा एरे बी का स्टार्टिंग में 2 रहेगा, तो हमारा क्या क्या हो सकता है, तब हमें हमारा यहाँ पे हो सकता है 1, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली वो समझो। इंडेक्स जे यानी कि जब हमारा इस एरे का स्टार्टिंग में, एरे ए का स्टार्टिंग में रहेगा 1, ठीक है, जब हमारा एरे ए का स्टार्टिंग में रहेगा 1, तो हमारा एरे बी का स्टार्टिंग में रहेगा बी ऑफ आई, ठीक है, बी ऑफ आई। तो यहाँ पे इसको हम आई से स्टोर कर ले रहे हैं, बी ऑफ आई का हम इंडेक्स स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वो हो रहा है। अब देखो j प्लस इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहाँ पे पेयर बन गया, ठीक है। अब j प्लस इज इक्वल टू 2, पहले j का वैल्यू था 1, अब j का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। देखो इस एरे में क्या है, इस एरे में आपका सारा का सारा ऑड नंबर है, तो पहला 1 रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, उसका बाद रहेगा आपका 3, ठीक है। तो j का वैल्यू हो गया 3। अब वापस जाएंगे, अब देखेंगे क्या हमारा 3 का पेयर बन सकता है बी ऑफ आई से, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। तो j लेस देन बी ऑफ आई, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो 3 का पेयर हमारा नहीं बन सकता है 2 से, मतलब जब हमारा इस एरे का स्टार्टिंग में 2 रहेगा, तो इस एरे का स्टार्टिंग में 3 नहीं रह सकता है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर नहीं रहेगा, ठीक है। ये लूप खत्म। अब नेक्स्ट आइटरेशन होगा। नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, देखो फिर अब बी ऑफ आई ये अपडेट हो जाएगा, बी ऑफ आई हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 4, ठीक है, बी ऑफ आई हो गया आपका 4, ठीक है। तो देखो जब आपका इस एरे का स्टार्टिंग में 4 रहेगा, तो इस एरे का स्टार्टिंग में क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो 1 और 3 हो सकता है, लेकिन मैंने आपको जब समझा रहा था वहाँ व्हाइट बोर्ड पे, तो वहीं बताया था कि 1 को हम लेंगे नहीं, हम लेंगे सिर्फ 3 को, ठीक है। तो देखो 1 को लेंगे नहीं, और तो जे में जो आपका वैल्यू असाइन रहेगा हम उसको लेंगे, ठीक है। तो बी ऑफ आई यानी कि 4, इसका हम पेयर बनाएंगे जे का साथ यानी कि 3 के साथ, ठीक है। तो इंडेक्स जे इज इक्वल टू आई, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये एरे का स्टार्टिंग में हमारा जे रहेगा यानी कि 3 रहेगा, तो इस एरे का स्टार्टिंग में हमारा रहेगा बी ऑफ आई, ये हम वही पेयर बना रहे हैं एक्स और वाई का, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम इसका इंडेक्स सिर्फ स्टोर कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। तो ये पेयर बन गया, फिर जे प्लस इज इक्वल टू 2 कर दिए, तो जे का वैल्यू हो गया 5, नेक्स्ट हो गया, ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब देखो अब हम अपना ये जो 4 का है उसको हम 5 के साथ पेयर नहीं बना सकते हैं, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर आपका ये लूप चलेगा, लूप चलेगा, फिर हम एरे बी पे आइटरेट करेंगे, एरे बी पे आइटरेट किए, अब बी ऑफ आई का वैल्यू हो गया आपका 6, ठीक है। तो अब जब इस एरे का स्टार्टिंग में रहेगा 6, तो इस एरे का क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। 1 और 3 का पहले ही पेयर बन चुका है, तो इसीलिए आपका जे का वैल्यू भी 5 रहेगा, वो अपडेटेड रहेगा। तो अब देखो हम चेक करेंगे क्या हम 5 का पेयर बना सकते हैं बी ऑफ आई यानी कि 6 का साथ, तो हाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम उसको अपडेट कर देंगे, जब इस एरे का स्टार्टिंग में आपका जे रहेगा यानी कि 5 रहेगा, तो इस एरे का आपका ये जो एरे है इसका आपका स्टार्टिंग में रहेगा 6 यानी कि आई, ये पेयर बन गया, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट जब आपका लूप चलेगा तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जे का वैल्यू हो जाएगा 7, फिर ये लूप फॉल्स हो गया, ठीक है, 7 और इस एरे का 6 का पेयर नहीं बन सकता है। अब नेक्स्ट आइटरेशन में बी ऑफ आई का, बी ऑफ आई का वैल्यू हो जाएगा 10, इसका साथ किसका किसका बन सकता है, 1 बन सकता है, 3 बन सकता है, 5 बन सकता है, 7 बन सकता है, ठीक है, और 9 भी बन सकता है। 1, 3 और 5 ये तीनों तो पहले ही पेयर बना चुके हैं, 5 ये ठीक है, 5 तक बन चुका है। तो अभी हमारा जे का वैल्यू है 7, तो 7 का आपका 10 के साथ पेयर बनेगा, बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही होगा, जब इस एरे का स्टार्टिंग में आपका 7 रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा 10, ठीक है। तो इसका पेयर बना दिया, हम इसको स्टोर कर दिए, ठीक है। अब जे का वैल्यू हम +2 कर दिए, जे का वैल्यू अब हमारा 9 हो गया है, ठीक है, 9 हो गया। तो क्या होगा, जब इस एरे का स्टार्टिंग में 9 रहेगा, तो इस एरे का स्टार्टिंग में आपका क्या रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है। यही सबसे फायदेमंद है। तो 10 का पेयर आपका 5 बोल रहा हूँ, 7 के साथ भी बन रहा है, 9 के साथ भी बन रहा है, ठीक है। तो ये सब हो गया, तो जो मैंने समझाया था वो हो गया। अब ये समझो, ये जो हमारा मैप बना अनऑर्डर्ड मैप, इसका की क्या है,
कीज जे है, जे क्या था, जे था आपका एरे ए का एलिमेंट 1 3 5 7 9, ठीक है। एरे में ए में आपका यही सारा एलिमेंट है ना, 1 3 5 7 9, सारा का सारा ऑड नंबर यही था, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स वाला आपका मैप था, इसका की हो गया एरे ए का एलिमेंट, ठीक है। और इसका ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये देखो ये है, जब आपका ये जे यानी कि मान लो इस एरे का कोई एलिमेंट, मान लो ये 5, ठीक है, ये 5 जब आपका इस एरे का स्टार्टिंग में रहेगा, ठीक है, तो ये उसका जो वैल्यू है वो क्या डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा कि एरे बी का कौन सा एलिमेंट, ठीक है, उसका इंडेक्स कौन सा, ठीक है। मान लो अगर ये 6 आगे रहेगा तो 6 का हमें इंडेक्स पता है, तो अगर 6 को हमें आगे रखना है तो उसका इंडेक्स हमें पता है, ठीक है, इतना समझ लो बस। तो बस यही है कि अगर हमारा जे, इस एरे का एलिमेंट जे, इंडेक्स नहीं एलिमेंट, मान लो अगर 5 आगे रहेगा तो इस एरे का कौन सा एलिमेंट आगे रहेगा हमें वो पता रहेगा, उसका इंडेक्स हमें क्योंकि पता है, ठीक है। तो इस मैप की मदद से ये हो गया। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे ऑपरेशंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे हो रहा है वो देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक आंसर का वेरिएबल बना लिया था, इसको में हमने मैक्स स्टोर कर लिया, ठीक है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। तो मैक्स वैल्यू स्टोर कर दिया, आइटरेट कर रहे हैं और आंसर में मिनिमम वैल्यू स्टोर करेंगे, क्या का, आई प्लस इंडेक्स ऑफ ए ऑफ आई। यहाँ पे हुआ क्या, तो देखो आई, ठीक है, ये आई क्या हो गया, मान लो हमें 7 को सबसे आगे रखना है, ठीक है। जो हमारा फाइनल, ये दोनों का फाइनल एरे बनेगा, उसमें मान लो अगर हमारा इस एरे ए का 7 आगे रहेगा तो इसको लाने में कितना ऑपरेशन लगा, इसको लाने में यहाँ पे हमें 0 ऑपरेशन लगा, तो ये आई का वैल्यू पहले रहेगा 0, ठीक है। तो अगर ये 7 यहाँ पे आगे रहेगा तो इस एरे का कौन सा एलिमेंट आगे रहेगा, इस एरे का एलिमेंट आगे रहेगा वो हमारा ये जो इंडेक्स वाला मैप था इसमें स्टोर रहेगा। इसमें हम पास करेंगे वो एलिमेंट ए ऑफ आई, यानी कि हम 7 को पास किए, 7 को पास किए तो मान लो अगर यहाँ पे हम 7 रख रहे हैं, ठीक है, तो इस एरे का मान लो अगर 10 को आगे आना है तो 10 का हमें इंडेक्स पता है, ठीक है, 10 का हमें इंडेक्स पता है, तो हम इसको ऐड कर दे रहे हैं। 7 को आगे आने में कितना ऑपरेशन लगा, आई ऑपरेशन लगा, और 10 को आगे आने में कितना ऑपरेशन लगा, वो लगा यहाँ पे इंडेक्स ए ऑफ आई, यानी कि ये जो आपका 10 है इसका इंडेक्स का नंबर, ठीक है। ऐसे हो रहा है, नहीं समझ में आया एक बार जाना, आप कोड को देखना, ड्राई रन करना, आप समझ जाओगे, ठीक है। फिर वैसे ही मान लो, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या हो गया, नेक्स्ट ऑपरेशन में हम ये 5 को आगे रखेंगे, तो 5 यहाँ आगे आ गया, तो यहाँ पे 5 आगे आया है, तो 5 के साथ किसका पेयर बना था, वो हमारा इसमें स्टोर रहेगा, उसका इंडेक्स स्टोर रहेगा। तो 5 को आगे लाने में कितना ऑपरेशन लगा, आई ऑपरेशन लगा, और 5 का जो पेयर है उसको आगे लाने में कितना ऑपरेशन लगा, उसको आगे लाने में इंडेक्स ए ऑफ आई ऑपरेशन लगा। फिर वैसे ही 9 को आगे लाने में कितना ऑपरेशन लगेगा, आई ऑपरेशन लगेगा, ठीक है, आई का जो वैल्यू रहेगा, और 9 के साथ जो पेयर बनाया था उसका कितना ऑपरेशन लगेगा, उसका ऑपरेशन हमारा इस इंडेक्स ए ऑफ आई में स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। तो हम सबको चेक कर रहे हैं और जो मिनिमम आया उसको हम प्रिंट कर दे रहे हैं। अगर आप GFG से कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो आप एसके शर्मा GFG कूपन यूज़ कर सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको जैसे टेस्ट सीरीज लेना है या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या DSA सीखना, आप सब चेकआउट कर सकते हैं। ये DSA का कोर्स है, इसमें देखिए आपको A to Z सारा टॉपिक मिलेगा, साथ ही साथ इंटर्नशिप का ही मौका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए A to Z, चाहे रिकर्शन हो, बिटमैजिक हो, एरे हो, ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, बैकट्रैकिंग हो, सब कुछ है, आप चेक कर सकते हैं। इसका प्राइस है 2799। आप इसके समय GFG यूज़ कीजिएगा तो आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा। और भी बहुत सारे ये लाइव कोर्सेस है, इसमें आपको लाइव पढ़ा जाता है। यहाँ पे देखिए एक CP का भी कोर्स आप चेक कर सकते हैं अगर आप चाहे तो देख लीजिएगा। अगर कोई ले तो इसके समय GFG यूज़ करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान रखिए, सेफ रहें, बाय बाय। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks.
As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.